साहेब पूछते हैं कि हे मानो, तुझे कौन सा दंड लगा है, कौन सा पाप लगा है जो तू राम में रमण नहीं करता है। गंदी गंदी आदतों में रमण करता है। तेरा मन जहां नहीं रमण करना चाहिए वहां रमण करता है। तुझे कौन सा पाप लगा हुआ है? जिस आत्मा के बहुत पाप होते हैं उसका मन भक्ति में नहीं लगता है, उसका मन सत्संग में नहीं लगता है। राम न रमश कौन दंड लागा। और ये मन बड़ा विचित्र है। कबीर साहब ने मन के बारे में कहा है, कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। एक मन है, इसको चाहे जहां लगा दो, चाहे गुरु की भक्ति में लगा दो तो शांति सुख सुकून मिलेगा, और चाहे संसार के भोगों में लगा दो, चिंता दुख और असमंजस मिलेगा। लेकिन मन बड़ा चंचल भी है। जहां लगाना आवश्यक है वहां लगता नहीं है, और जहां मन लगाने की जरूरत नहीं है वहां अपने आप लग जाता है। विद्यार्थियों की समस्या है। विद्यार्थी कहता है कि पढ़ने में मन नहीं लगता। तुम विद्यार्थी हो, तुम्हारा मन पढ़ने में नहीं लगता है। किसान का मन खेती करने में नहीं लगता है। दुकानदार का मन दुकान में बैठने में नहीं लगता है। शिक्षक का मन स्कूल में पढ़ाने में नहीं लगता है। महिलाओं का मन भोजन बनाने में नहीं लगता है। तो ये मन लगता कहाँ है फिर? आखिर कहीं तो लगता होगा। तो लोग कहते हैं मन में बहुत गलत गलत विचार आते हैं। तो पूछो गलत विचार क्या आते हैं? अरे बोले क्या इज्जत पूरी ले डालोगे क्या? बस गलत आते और क्या गलत आते? इसी में इशारा समझ जाओ, गलत विचार आते। मन में गलत विचार आ रहे हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा है, ये मन की दशा ये है, जितना तुम व्यस्त रहोगे ये मन शांत रहेगा, और जितना तुम खाली रहोगे तुम्हारा मन उत्पात मचाएगा। यहां पानी मत लाओ, उतर जाओ तुम, किसी को पानी मत दो, तुम छोड़ दो, वहीं रख दो रख दो रख दो। कोई कुछ नहीं लाएगा, पानी शरबत दूध कुछ लाना नहीं। जिसको प्यास लगी पहले से लेके बैठो अपना। साधु भी अपना लेकर बैठे, इतना तो ज्ञान है ही, प्यास लगेगी। यहाँ कोई व्यास गादी पे चढ़ेगा नहीं। हो गया बढ़िया। मन लगाओ, सत्संग सुनो, तुम भी हो, सबको शांत करो। अब कुछ मत लाना, सब ठीक हो गया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण को समाचार मिलता है कि
गोकुल में गोपी और ग्वाल बहुत दुखी है कृष्ण के वियोग में। कृष्ण की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन कृष्ण गोकुल से मथुरा चले आए। जिसको बहुत बड़े कार्य करने होते हैं वो किसी के मोह में नहीं फंसता है, और जो किसी के मोह में फंस जाता है वो फिर बड़े कार्य नहीं कर पाता है। भगवान श्री कृष्ण गोकुल में रहते हैं, गोपी ग्वालों से प्रेम करते हैं, लेकिन मोह नहीं करते। और जिस दिन से वहां से मथुरा आते हैं, फिर लौटकर कभी गोकुल नहीं जाते। गोपिकाएं दुखी होती हैं, ग्वाल बाल दुखी हैं कि भगवान गए तो वापस लौटे ही नहीं। कृष्ण के मन में मोह नहीं है, उनका नाम ही है मोहन। मोहन का अर्थ होता है मोह ना, मोह नहीं है, वो मोहन है। मोहन वही बन सकता है जो मोह न रखे, और जिसके अंदर मोह ऊपर तक भरा है मोहन नहीं बनेगा, वो मोही लाल। दो प्रकार से वियोग होता है, या तो मन बदल गया तो वियोग हो जाएगा, और या तो तन बदल गया तो वियोग हो जाएगा। कई बार लोग जीवित रहते हैं लेकिन उनका मन बदल जाता है, मन में भाव खत्म हो गया, वियोग हो जाता है। या मन में वैराग्य आ गया, त्याग कर चले गए, फिर लौट कर नहीं आते। या मन में ज्यादा वासना पैदा हो गई, घर छोड़ करके विषयी जीव भी चले जाते हैं। जो लड़का किसी लड़की के आकर्षण में आ जाता है, लड़के लड़की दोनों भाग जाते हैं, अपने माँ बाप का मोह छोड़ देते हैं, लेकिन वैराग्य के लिए नहीं, भोगों के लिए छोड़ते, वासना के लिए छोड़ते। वो लड़की भी बहुत त्यागी है, माँ बाप का त्याग कर दिया। लड़का भी बहुत त्यागी है, लेकिन इनका त्यागी होना ये बागी होना है, बागी है। ये त्यागी नहीं, बागी। बागी हैं, भोगी हैं, ढोंगी हैं, रोगी हैं। इनके अंदर वो वैराग्य नहीं है। ये कोई मोक्ष के लिए माँ बाप को, भाई बहन को त्याग कर नहीं भागे, ये भोगों के लिए भागे थे। ये बड़े निखट्टू लोग हैं, ये अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए भागे हैं। मुसलमानों में एक कवि हुआ है, उस कवि का नाम था बर्बाद कवि। उसका नाम ही था बर्बाद कवि। तो उसने कुछ पंक्तियां लिखी है, बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं। उसने क्या लिखा है? यह जन्म तुझे अनमोल मिला, यह जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, यह जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। आप पानी ज्यादा खर्च करो तो आपके घर के लोग कहते हैं कि तुम पानी बर्बाद कर रहे हो।
रुपया ज्यादा खर्च करो तो लोग कहते धन बर्बाद कर रहे, कहीं समय ज्यादा खर्च करो तो सब कहते हैं कि टाइम बर्बाद कर रहे। गाड़ी तुम फिजूल में चलाओ, फालतू में चलाओ तो लोग कहते हैं, खूब रोज लड़ाओ भिड़ाओ, कहते गाड़ी बर्बाद कर रहे हो। लेकिन गाड़ी बर्बाद हो जाएगी तो दूसरी गाड़ी खरीद लोगे, कपड़े बर्बाद हो जाएंगे नए कपड़े खरीद लोगे, धन बर्बाद हो जाएगा कल नया धन कमा लोगे। पर याद रखना, जो लोग अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, ये जिंदगी फिर कहां से खरीदोगे? ये जिंदगी वापस मिलने वाली है। जिंदगी से जुड़ी हुई सब चीजों का मूल्य है, लेकिन जिंदगी अमूल्य है, और ये अमूल्य जिंदगी मनुष्य है। ज्यादातर लोग विषय भोगों के लिए जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। विषय भोग, विषय भोगों का जाल भी बहुत कठिन जाल है। यह जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। तो क्या कर? बर्बाद न कर तो क्या कर? भजन कर, भजन कर, भक्ति कर, सत्संग कर, परोपकार कर, सेवा कर। करने को भजन, तजने को अमल। अमल माने गलत आदतें, उनको त्याग कीजिए और भजन कीजिए। कितने लोग कहते हैं हमारे पास में भजन करने का टाइम नहीं। कितने लोगों को तो मैंने यहाँ तक सुना है, कहते हैं हमको तो खाने का भी टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं, नहाने का टाइम नहीं। पूरा धमधूसर बनकर घूमते रहते, धमधूसर। खूब माटी वाटी लगाए हुए, धूल धड़ाका, स्नान नहीं कर पाते। प्रधानमंत्री जो देश को संभालता है वो भी रोज स्नान कर लेता है। ये केवल एक भैंस को संभालते, न खुद स्नान करते न भैंस को स्नान करते। एक भैंस तो पाले हैं, दूसरी भैंस खुद बने हुई है, दो भैंसें हो गई। पत्नी जब देखती है उसको लगता है एक भैंस है तो दूसरा ये भैंसा ही है, पड़ा रहता है। कितनी स्त्रियों को पति ऐसा मिला है जैसे पड़वा, पड़वा पड़ा रहता है ना, ऐसे उनका पति पड़ा रहता है। पड़वा, ये भैंस के बच्चे को पड़वा क्यों कहते हैं? इसको पाड़ा इसीलिए कहते हैं, ये पड़ा रहता है इसलिए इसका नाम पाड़ा है। सबके नाम के पीछे अर्थ भी है। और भैंस की जो बच्ची होती है उसको पाड़ी कहते हैं, पाड़ी। और जो पुतोहू होती है ना, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उसको लाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाड़ी। और भैंस की बच्ची को पाड़ी कहते हैं। तो कितने घरों में पुतोहू ऐसी आई है जैसे वो पाड़ी है। सोच रहे थे लाड़ी आई है, लाड़ी के बजाय पाड़ी आई है। पड़ी रहती, कोई काम नहीं करती। पानी और पाड़ा मत बनो, पड़वा मत बनो। कितने गुरुओं को शिष्य भी ऐसा मिला है, बिल्कुल
पाड़ा है, खा लेता पड़ा रहता है। गुरु पूछता क्या हाल है, तो कहता पेट में कुछ गड़बड़ है। जब भोजन बन गया तो गुरु पूछता अब क्या हाल है, बोले भोजन खा लेंगे अब ठीक है, इसमें पेट सही। काम करने का समय आया तो कहता है सिर दर्द है, सिर दर्द बताता है। ये सब बहानेबाजी छोड़ो, ऐसे शिष्य बनो गुरु को हल्का कर दो। ऐसी पतोहू बनो अपने सास ससुर को हल्का कर दो। ऐसे पुत्र बनो, ऐसी पुत्री बनो अपने माँ बाप को फूल की तरह खुशबूदार खिला दो। पिताजी निश्चिंत रहो, सब कारोबार मैं संभालूंगा। ऐसे पुत्र बनो। इस कलयुग में एक परंपरा प्रारंभ हुई है। शादी होने के बाद बेटा और बहू दोनों अलग हो जाते हैं और सास ससुर अलग हो जाते हैं। इतना उत्पात मचाते हैं कि सास ससुर को हिम्मत हार जाना पड़ता है। आखिरी में वो सिलेंडर हो जाते हैं कि अब भाई तुम अलग हो जाओगे। ये सास ससुर को क्या फायदा हुआ, ये माँ बाप को क्या लाभ हुआ। अब ये सोचते हैं बेटे बहू की हम बड़े होशियार हैं, चतुर हैं, अलग हो गए, कौन बूढ़ों के झंझट में पड़े। पर इनको पता नहीं कि तुम भी एक दिन सास ससुर बनोगे, तुम्हारी भी पोतोहू आएगी, वो तुमसे ज्यादा चतुर निकलेगी और वो आने से पहले ही बंटवारा करके अलग कर देगी। तब पांव धरेगी जब तुम्हारा बेटा अलग हो जाएगा, तुम बुढ़ापे में अकेले पड़े रहो। जिस परंपरा को तुम तैयार कर रहे हो उस परंपरा का परिणाम तुमको भी भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने घर की उन परंपराओं को तोड़कर खत्म कीजिए जो गलत हैं और अच्छी परंपराओं का निर्माण करिए और माँ बाप के साथ सास ससुर के साथ में गम खा करके रहिए, ताकि तुम जब सास ससुर बनो, माँ बाप बनो, तो तुम्हारा बेटा और तुम्हारी पतोहू भी तुम्हारे साथ गम खा कर रह सके। मैं देखता हूं लोग छोटे बच्चे को बहुत प्रेम करते हैं। हर माँ बाप उसको गोद में लिए रहते हैं, उसका मुंह देखते रहते हैं, आंखें देखते रहते हैं, आंखों की लंबाई चौड़ाई नापते रहते हैं और कहते हैं होनहार लग रहा है, आंखें भी चमकती हैं और सुंदर चेहरा है। पर उनको ये पता नहीं कि तेरा बाप भी तेरे को बचपन में ऐसे ही देखता था, तू भी होनहार लगता था और इतना बेकार निकला है तू। तुझ जैसे मक्कार से ये होनहार कहां से पैदा हो जाएगा। गधे से तो गधा ही पैदा होगा। खूब आंखें देखते रहो, तुम्हारी आंखें फोड़ेगा ये जवान होने पर, तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा देगा। सावधान हो जाओ। ती बर्बाद कवि, मुस्लिम कवि क्या कह रहा है, यह जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, करने को भजन तजने को अमल, उत्पात न कर, उत्पात न कर, उत्पात न कर, उत्पात न कर। कई लोग उत्पात करते हैं, खुराफात करते हैं, फालतू बात करते हैं और गुस्सा करके घूसा लात करते हैं। बड़े विचित्र लोग हैं संसार में। कितने लोग दूसरों को सताने में ही अपनी बुद्धि खर्च कर देते हैं, दूसरे का काम बिगाड़ने में ही पूरा टाइम लगा देते हैं। अपना काम बनाने की फिक्र नहीं।
रोज यही गणित बिठाते हैं कि अगले आदमी का किस तरह से नुकसान पहुंचाऊं, और जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग करता है, ये कुदरत बिना प्लानिंग के उसका नुकसान कर देती है। और दूसरों को जो फायदा पहुंचाने की प्लानिंग करता है, दूसरों को फायदा पहुंचाने से पहले ही कुदरत उसको फायदा पहुंचा देती है। याद रखना, ये व्यवस्था है, अन्यथा कमजोर को सब मिटा ही देते, कोई जिंदा ही नहीं रह जाता। नहीं मिटा सकते, खुद मिट जाओ। एक पंछी पेड़ के ऊपर घोंसला रखकर बैठा है, उसमें उसके छोटे छोटे बच्चे, 2 बच्चे, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। नीचे से एक बहेलिया शिकारी आता है, उस पंछी के ऊपर निशाना साध देता है। पंछी चिंतित हो जाता है, अब क्या करूं। ऊपर देखता है कि अगर आकाश में उड़ जाऊं तो बच सकता हूं, लेकिन फिर सोचता है मैं तो उड़ जाऊंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। हिम्मत करके बैठा है, आकाश की ओर देखता है तो ऊपर से बाज पंछी झपट्टा मार करके उसके ऊपर हमला करना चाहता है। दोनों तरफ से संकट है, ऊपर भी खतरा, नीचे भी खतरा, और बीच में छोटी सी फैमिली को लेकर वो कमजोर पंछी घोंसले में पेड़ के ऊपर बैठा है। मन में घबराहट बहुत होती है कि ऊपर उड़ूंगा तो बाज पकड़ लेगा, बैठा रहूंगा तो ये शिकारी बाण मार देगा, मैं भाग भी गया तो मेरे बच्चों को मार डालेंगे लोग। कभी कभी तुम ऐसे संकट में फंस जाते हो कि हर तरफ से खतरा है। उस समय विशेष धैर्य की आवश्यकता है, विशेष साहस की जरूरत है, थोड़ा तसल्ली की जरूरत है। ऐसी कंडीशन में घबराने से समस्या हल नहीं, थोड़ा तसल्ली करो, समय का इंतजार करो। जब मनुष्य की बुद्धि जहां काम नहीं करती, सारे उपाय फेल हो जाते हैं, तो याद रखना तुमने जो पूर्व समय में पुण्य किया है, कोई अच्छा कर्म किया है, तो कर्म भाग्य बन करके तुम्हारी मदद करने के लिए गुप्त रूप से आता है और आपकी रक्षा करता है, कवच कुंडल बन जाता है और तुम्हें बचा लेता है। रात्रिकालीन बेला है, थोड़ा सीधे बैठना और जोरदार ताली भी बजाना, और हंसने का टाइम आए तो हंस भी देना। ये मरा मरा चेहरा मत बनाना। आज मुझे आपके चेहरे दिख रहे हैं, कल नहीं दिखते थे। आज उधर लाइट बढ़ाई गई, इधर घटाई गई है। बहुत बड़ी लाइट हमारे सामने लगी थी, पूरा चौंधिया जाता था, बंद कराया। साहिब बंदगी साहिब। गड्ढे से एक सांप निकलता है और वो सांप शिकारी के पैर में काट लेता है, क्योंकि शिकारी का ध्यान घोंसले में बैठे ये पंछी के ऊपर है, और नीचे से सांप रेंगता हुआ आता है, शिकारी के पैर में काट लेता है। विषैला सांप। ज्यों ही सांप काटता है, शिकारी का शरीर हिल जाता है और हाथ कमान से छूट जाता है, बाण निकल जाता है।
और वो बाण उस घोंसले में बैठे पंछी और उसके दोनों बच्चों को नहीं लगता है। वो बाण जा करके उस पंछी के ऊपर जो बाज पंछी मंडरा रहा था उसके लग जाता है। बाज पंछी ऊपर मर जाता है और इधर ये शिकारी सांप के डसने के कारण मर जाता है। ये इधर मरा वो उधर मरा और बीच में गरीब पंछी मुस्कुराता है कि हम तो नहीं बच सकते थे लेकिन मेरे भाग्य ने बचाया है। इसलिए कहते हैं कि अपना भाग्य भी प्रबल बनाना चाहिए, भाग्य कमजोर न होने पाए। भाग्य बहुत बड़ा काम करता है। तुम जो भी कार्य करते हो उसमें भाग्य का प्रभाव शामिल रहता है। यदि तुम्हारा भाग्य साथ नहीं देता है, बहुत मेहनत के बाद भी तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, ज्यादा बहुत कम सफलता मिलेगी। और भाग्य साथ देता है